जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? दोस्तों प्लूटो को कब हटाया गया? दोस्तों 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब दोस्तों? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को। वहीं भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। कब दोस्तों? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। कब दोस्तों? 1935 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी कब दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग। और भारत का पहला व्यक्ति था राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंट सर्फ को। किसको? विंट सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, RBC का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दोस्तों? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन
में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाई जाती है लोहा, यानी इसको आयरन कहते हैं हम लोग, लोहा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? दोस्तों रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस अंग में होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर दोस्तों? गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन और आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अहमदाबाद स्थित है साबरमती के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? साबरमती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस वेद को भारतीय संगीति का मूल कहा जाता है? किस वेद को दोस्तों? सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों रामायण को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की छत किसे कहा जाता है? दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है पामीर का पठार को। किसको? पामीर का पठार जो कि तिब्बत में स्थित है, उसी को विश्व का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। कौन सी धातु है दोस्तों? लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किसे? खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है साहित्य और पत्रकारिता से। किसे? साहित्य और पत्रकारिता से संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? कितनी आयु होती है दोस्तों? 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों लाल किला को बनवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट।
कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से है दोस्तों? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब दोस्तों? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दोस्तों अमर जवान ज्योति स्थित है इंडिया गेट। कहाँ दोस्तों? इंडिया गेट नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वेदों की संहिताओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों वेदों की संहिताओं को विभाजित किया गया है 4 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? दोस्तों जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान 1950 में अपनाया गया था। कब दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ है दोस्तों? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किस कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। कौन है दोस्तों? गंगा में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन है उसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। उसको डॉल्फिन भी कह सकते हैं या गंगेय डॉल्फिन भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? दोस्तों कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद लगता है। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब दोस्तों? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको 1947 में अपनाया गया था। कब दोस्तों? 1947 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय संसद में कितने सदन हैं। दोस्तों भारतीय संसद में 2 सदन हैं। कितने दोस्तों? 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। दोस्तों फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किस खिलाड़ी को दोस्तों? मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था कब दोस्तों? 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है समाज सेवा में। किस क्षेत्र में दोस्तों? समाज सेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। दोस्तों भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब दोस्तों? 1954 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में जीएसटी का कब लागू हुआ था। दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1917 में। उसके बाद से अभी फिलहाल में कब लगा है आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि फिलहाल में जीएसटी कब लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा
ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? दोस्तों ब्लैक बॉक्स हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है। कहाँ दोस्तों? हवाई जहाज में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।